हाय एवरीवन, आज मैं कानपुर में हूँ और बड़ा खुशी फील कर रहा हूँ बिकॉज आज इस शहर में बहुत दिनों बाद आना हुआ। बट देखकर शहर को बहुत अच्छा लग रहा है कि शहर में थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है। हम बच्चों की एक बड़ी कोशिश रहती है कि हम एक सक्सेसफुल इंस्टीट्यूट से पढ़ें, क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव दौर में हम सब एक MBA की दौड़ में रहते हैं, जहाँ पर एक वन स्टॉप सोल्यूशन आज हमें यहाँ पर करियर लॉन्चर कानपुर मिलता है। दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी संभावनाएं होती है, जिसको हम तलाशते हैं कि हमें एक अच्छी फैकल्टी मिल जाए। तो आज मैं बहुत लकी हूँ कि असद सर मेरे साथ हैं। बहुत दिन से इनका समय मांग रहा था, बट इनका शेड्यूल इतना हेवी रहता है कि बहुत मुश्किल से समय दे पाते हैं। थैंक यू असद सर फॉर दैट एंड इट्स रियली प्लेजर टॉकिंग टू हिम। तो मैं कुछ एक इनसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मेरे को ज्ञान है थोड़ा बहुत वो पूछने की कोशिश करूंगा, सो दैट हम बच्चों जब कॉम्पिटिटिव पढ़ाई में जाते हैं तो इनकी जो लिवरेज है वो हम यूज कर पाएं। असद सर, कितने साल से आप यहाँ पर हैं करियर लॉन्चर में? It has been 8 to 9 years teaching CAT and IPMAT CLAT, और my main subject is quantitative aptitude DILR. ग्रेट। तो ये तीनों ही बड़े हेवी सब्जेक्ट है। जहाँ तक मैं अपना IM याद कर पा रहा हूँ तब तो वो इस तरह का पैटर्न नहीं थे, बट यस आज की डेट में अभी चेंज हो चुका है। तो आज की डेट में, क्योंकि मैं रिसेंटली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा सन अभी इसी से थ्रू पास आउट हुआ था, वो क्वांट अक्सर सुनता था मैं उसके मुंह से, फिर LR DR वो अक्सर बात करता था। तो क्वांट में सर क्या ऐसा, मतलब बच्चे बहुत डरते भी हैं, तो उसको थोड़ा कंफर्टेबल करिए ना। देखिए, सबसे पहले क्वांट को अगर एक्सेल करना है तो मुझे बस यही कहना है कि सबसे पहले आप इसकी आदत लगाइए, सॉल्विंग करिए, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है फॉर एनी टॉपिक। और जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप टेस्ट दें, टेस्ट को एनालाइज करें कि कहाँ पे आपने गलतियाँ किया है और क्या आप कर सकते थे। तो एनालिसिस से बहुत कुछ सीखते हैं। एक अच्छा स्कोर के लिए हमें रेगुलर टेस्ट देना ज़रूरी है, और कैट में डेफिनेटली एक अच्छा परसेंटेज लाने के लिए आपको लगातार मॉक लिखना है, उसके साथ साथ सेक्शनल टेस्ट एंड टॉपिक टेस्ट लिखना है और उसका एनालिसिस करते जाना है। राइट, ये तो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन सर। बेसिकली अगर मैं देखूँ तो लास्ट 3-4 साल का ट्रेंड अगर देख रहा हूँ तो स्कोर अगर मैं उसको ब्लैक की अगर चाहिए या अच्छे IMs चाहिए, क्योंकि एक एस्पिरेशन होता है मिनी IMs या बेबी IMs में ना जाऊं, ब्लैक की एक पहला एस्पिरेंट हर कैंडिडेट का होता है। तो वो गेम लेकिन 99 से 100 परसेंटाइल के बीच में है। तो वो आप थोड़ा सा गाइड करिए कि स्टूडेंट क्या करे क्या ना करे, कहाँ से बच्चे कैसे आगे बढ़े। गेटिंग अ गुड स्कोर इन CAT exam is definitely a tough task, but it is not something you have covered all the concepts of all the topics. It is a game of psychology. It is a game of nature. You have to understand the behavior, how to write test. उसके लिए आपको पहले तो बैठना पड़ता है ना। There are 2 hours, 2 घंटे लगातार आपको बैठना है, फोकस्ड होकर। there are 3 sections. पहला है VRC, सेकेंड है लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, एंड थर्ड इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो अगर आपको पहले तो स्कोर अच्छा करना है तो रेगुलर मॉक टेस्ट जरूरी है विद प्रॉपर एनालिसिस, और आपको समझना पड़ेगा कि कैसे लिखते हैं, है ना। अब आता सब कुछ है, बट इफ यू आर नॉट गेटिंग गुड स्कोर, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू आर नॉट एनालाइजिंग इट, यू आर नॉट sitting with the questions and thinking the second solution, कि what could be the second solution, इसका और क्या alternative way हो सकता है solve करने का। This kind of analysis is called analysis. So you have to understand the behavior कि selection कैसे हो question का, so that उसको accurate किया जा सके, accuracy अच्छी आए, और जहाँ पे accuracy अच्छी आएगी वहाँ पर परसेंटाइल अच्छा आएगा। और अगर आपको 99.99 या 100 परसेंटाइल चाहिए तो डेफिनेटली आपको आज के टाइम पे पहले तो बिहेवियर समझना पड़ेगा टेस्ट। राइट, तो मेरा एक क्वेश्चन आपको लीड करता है इसमें। फिर मैं समझता हूँ कि फिर इसके लिए एक ही सूत्रधार है और एक ही थंब रूल है, जहाँ तक मेरे को समझ में आता है, दैट इज मॉक टेस्ट। डेफिनेटली राइट। तो एक एवरेज स्टूडेंट कितने मॉक टेस्ट ऑन एन एवरेज पर डे लगाए कि वो वहां तक रीच कर पाए? एटलीस्ट आई वुड से नॉट एटलीस्ट, बोलूंगा कि 30, कम से कम 30 मॉक टेस्ट मैंडेटरी। इट इज मैंडेटरी टू राइट 30 मॉक टेस्ट बिफोर गिविंग कैट एग्जाम. Okay. So if you have not planned to write 30 mock tests and going to write CAT and planning to get 99 or above percentile, so that is a little bit tough. Okay. तो अब एक क्वेश्चन सर मेरे दिमाग में बार बार घूमता है कि जब हम ऐसे जाते हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए प्रिपरेशन बहुत डीप करनी पड़ेगी, तभी मैं 30 मॉक के टेस्ट के आसपास आता हूँ। बट जब मैं कोई मॉक टेस्ट उठाता हूँ तो एवरेज मेरे दिमाग में कितना चाहिए कि मेरे को कितने क्वेश्चन सही कर लेने चाहिए, सो दैट आई लैंड बिटवीन दैट ब्रैकेट? Past 7-8 years से you might have
द आइडिया कि कैट ने खुद को कैसा चेंज किया है। कैट अब के टाइम पे हम देखते हैं कि वो बच्चा जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का है, वो बच्चा जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का है, उसका मेन प्रॉब्लम LRDI में आके वो अटक जाता है, ठीक है ना। सो पहली बात है कि लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन को एक्सेल करने के लिए उसको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, और कहीं से कुछ भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। करियर लॉन्चर का अपना जो मॉक टेस्ट है वो बहुत अच्छा मॉक टेस्ट है, एक अच्छी प्रैक्टिस कराता है। और अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, कैट का अपना कंटेंट है। अगर बच्चा वो प्रॉपरली सॉल्व करता है, प्रॉपर उस पर ध्यान देता है, तो वहां से वो एक अच्छा स्कोर कर सकता है। तो अटेम्प्ट की बात करें तो 7-8 अटेम्प्ट्स, इफ यू अटेम्प्टेड 7-8 क्वेश्चन, दैट टू विद 100% एक्यूरेसी, और इफ नॉट 100% एक्यूरेट, सो कम से कम 90% का एक्यूरेसी तो मेंटेन करना पड़ेगा LRDA सेक्शन में। VRC में 15 से 16 क्वेश्चन 90 to 100% एक्यूरेट करना पड़ेगा टू गेट द 99 और अबव परसेंटाइल। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में 14 to 15 क्वेश्चंस, अगर आपने 14 to 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं, दैट टू विद एक्यूरेट, करेक्ट, यू कैन गेट 99 और अबव परसेंटाइल। राइट। अब ऐसा सर एक लास्ट क्वेश्चन फाइनली पूछूंगा, क्योंकि हम कानपुर में हैं, तो लास्ट डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंट दैट कैरियर लॉन्चर कानपुर इज गिविंग, जो मुझे बाकी जगह नहीं मिलता। और अगर मैं कैरियर लॉन्चर में नहीं पढ़ रहा हूँ या तैयारी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बहुत बड़ा अपने साथ एक अन्याय कर रहा हूँ, एंड आई कैन मिस द बस। मैं आपको अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मेरे फ्लोर पे, कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पेरेंट हैं, जो कैट 2025 दे रहे हैं, या फिर कोई अलग जैसे कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे पहला है ये कि उनको प्रॉपर एक एटमॉस्फेयर मिले। हमारे सेंटर पे वो एटमॉस्फेयर है, हमारे पास वो पूरा सेटअप है, स्टडी हॉल है, कंप्यूटर लैब है, जहाँ पर हम बच्चों को इनकरेज करते हैं, पहले तो आके सेंटर पे बैठ कर पढ़ो। मैं यहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ, मेरी टीम यहाँ पे अवेलेबल रहती है असिस्ट करने के लिए, कि अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आता है तो वो उनको हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले टॉप नॉच कि बच्चे का डाउट ना बना रहे, उसको क्लियर करना है, तो एज सुन एज पॉसिबल हम उसका डाउट्स क्लियर करते हैं। साथ ही साथ लेक्चर एक भी नहीं मिस करता है हमारे यहाँ का बच्चा, क्योंकि जितने भी लेक्चर्स हम वीक में शेड्यूल कर रहे होते हैं, हर एक लेक्चर में बच्चे का प्रेजेंस हम मानते हैं कि 100% बना रहे। हाँ, बट डेफिनेटली कि अगर 10 बच्चा है, 10 में से 1-2 बच्चा तो नहीं आता है, बट ये है कि जिस तरह से हम क्लास ले रहे हैं, कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, हमारे यहाँ का जो अटेंडेंस है, क्लास का अटेंडेंस है, दैट इज अप टू 90 to 95%। ग्रेट। तो ये एक चीज जो बाकियों से अलग करता है। दूसरा है कि वो मैं एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ। द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे ज्यादा जो फियर है वो बच्चों को होता है टेस्ट का डर, ठीक है ना। वो तभी होगा जब हम बच्चों को उसमें झोंकेंगे। तो हमें बच्चों को प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट लिखवाना है, और ये मैं पिछले 1.5 महीने से कर रहा हूँ। मेरा आज का टाइम का जो कैट का बैच है वो बिल्कुल रेडी है कि अगर कल को कैट हो जाए तो वो कल एक अच्छा स्कोर लेके आएंगे। सो ये चीज बाकियों से अलग करती है कि वो अभी पूरा सिलेबस उनका कंप्लीट हो गया है, और नाउ दे आर रेडी, दे आर राइटिंग मॉक टेस्ट एवरी वीक, दे आर राइटिंग सेक्शनल टेस्ट एंड टॉपिक टेस्ट एवरी डे, एंड दे आर एनालाइजिंग इट, एंड वी आर सपोर्टिंग। ग्रेट। तो सर यहाँ पे मैं कंक्लूड करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, ऑल द बेस्ट। मैं पहले से ही कहूंगा कांग्रेचुलेशन, मैं इन 4th आपको दे रहा हूँ। आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे तो फिर एक बार मैं अपनी टीम को लेकर आऊंगा, सो दैट वी कैन शूट विद देम, क्योंकि आपके अच्छे रिजल्ट्स आने की मैं बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, और आई एम प्रीटी मच श्योर कि मेरे जो बच्चे अभी जो स्कोर कर रहे हैं उससे तो मैं आई एम वेरी मच श्योर कि एक अच्छा रिजल्ट। थैंक यू सर फॉर योर काइंड गाइडेंस। यहीं पर मैं यहाँ पर ये डिस्कशन सर के साथ खत्म करूंगा, और आपको बोलूंगा ये एक स्टेट ऑफ आर्ट है बेसिकली करियर लॉन्चर एट कानपुर, एंड हम स्टूडेंट एस्पिरेंट को यही बोलेंगे कि प्लीज कम विजिट वंस, मीट असिस्ट सर एंड हिज टीम, एंड गेट योरसेल्फ एक्सेल इन योर लाइफ। थैंक यू।